खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय खीरों में स्वतंत्रता दिवस समारोह बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर खंड शिक्षा अधिकारी मुकेश कुमार ने बच्चों को आज़ादी के महत्व के बारे में बताते हुए यह बात कही। ये कार्यक्रम हुआ है, आप 2 जगह गए हैं, इस कार्यक्रम को लेकर के आपका क्या कहना है? तो बाल वाटिका का कार्यक्रम पिछले 3 दिनों से शासन और विभाग के निर्देश से क्रम में किया जा रहा है। विकासखंड खीरों में कुल 5 रिक्त ऐसे विद्यालय थे जो पेयरिंग के उपरांत रिक्त हुए हैं। उन 5 रिक्त बड़े विद्यालयों में बाल वाटिका का शुभारंभ किया गया है। बाल वाटिका का अर्थ ये होता है कि आंगनबाड़ियों के साथ जो 5 से 6 साल के बच्चे होते हैं उनको बाल वाटिका में नामांकित कराना है। उनको इस योग बनाना है कि जो बेसिक गणित और भाषा की चीज़ें होती हैं इस प्रकार से पढ़ाई जाए कि वो कक्षा 1 के लिए योग्य हो जाए। इसके साथ ही उनके शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास के लिए हम लोग विशेष ध्यान देंगे और इस प्रकार से बाल वाटिका के बच्चों को मुख्य धारा में लाते हुए उन्हें हम कक्षा 1 में अगले साल नामांकित करने का प्रयास करेंगे। पूरे कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि कोई भी बच्चा अगर वो जन्म लेता है और आयु 3 प्राप्त होता है, वर्ष 3 के हो जाते हैं, तो आंगनवाड़ी में प्रवेश करें और 3 से 6 वर्ष तक बाल वाटिका और आंगनवाड़ी में पढ़ने के उपरांत फिर कक्षा 1 में सरकारी विद्यालयों में अनिवार्य रूप से अपना उनका नामांकन होना भी है और हम लोग उसके लिए प्रयास भी करते हैं। आज 15 अगस्त को लेकर के क्या कार्यक्रम हुए? जैसा कि शासन का निर्देश था कि समस्त बाल वाटिकों का 15 अगस्त के माध्यम से भव्य कार्यक्रम कराए जाएँ ताकि प्रचार प्रसार बाल वाटिका क्या है, उसके उद्देश्य क्या है। अगर स्कूल का पेयरिंग युग्मन हो रहा है तो ये स्कूल बंद नहीं हो रहा है बल्कि बाल वाटिका के रूप में इसको हम लोग परिणत कर दे रहे हैं, कन्वर्ट कर दे रहे हैं। निकटवर्ती जैसा कि आप देख रहे हैं कि यूपीएस भीतरगांव के युग्मन के उपरांत उसके निकट वाले आंगनबाड़ी को उसमें शिफ्ट करते हुए बहुत भव्य कार्यक्रम हमारे भीतरगांव में भी हुआ। यूपीएस कुसंडी में भी हमने कार्यक्रम अपने अगुवाई में करवाया है। अभी परसों हमने प्राथमिक जैनापुर में करवाया, कुटकुरी में भी करवाया और केसौली में भी करवाया। इस प्रकार से कुल 5 विद्यालयों में अभिभावकों की उपस्थिति में, ग्रामीणों की उपस्थिति में, माताओं की उपस्थिति में, ग्राम प्रधान की उपस्थिति में, जनप्रतिनिधियों के उपस्थिति में, साथ ही साथ प्राथमिक विद्यालय जैनापुर में तो खंड विकास अधिकारी, CDPO और कई ऐसे अधिकारी और हमारे जनप्रतिनिधि थे, उनकी उपस्थिति में हम लोगों ने इस कार्यक्रम को शुभारंभ कराया और संपन्न भी कराया।